हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका कि लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। ये चैप्टर ना बाकी जितने भी हम चैप्टर पार्टनरशिप के करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, सब में काम आने वाला है। तो ये बेस एक तरह का और इजी चैप्टर है, इतना भी टिपिकल नहीं है। बस इसमें थोड़े से कंसेप्ट हैं जो हम अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा एडमिशन और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमने इसमें कवर करने हैं कंसेप्ट। इस चैप्टर आपने क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या चेक करना है। तो फर्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड है व्हेन देयर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब पुराने ओल्ड पार्टनर अगर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो क्या क्या आपको फाइंड आउट करना पड़ता है या क्या क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट है आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढनी पड़ती है, नेक्स्ट गेनिंग रेशियो ढूंढनी पड़ती है, और इससे नेक्स्ट आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड अकाउंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये एडजस्ट करने पड़ते हैं, यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू जब हम हो सकता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो रेशियो इक्वल थी और एसेट की वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन हम अगर 5 साल के बाद रेशियो चेंज कर रहे हैं और बिल्डिंग की वैल्यू वही तो नहीं होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन बनता है, तो उसका भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, मतलब फॉर्म में जो चेंजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो मेनली क्या है, यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन, पहले एडजस्टमेंट, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस ढूंढना है, फिर उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट और रिजर्व की ट्रीटमेंट चेक करनी है, उसके बाद रीवैल्यूएशन बनेगा। रीवैल्यूएशन में हम एसेट और लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं और उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लास्ट हमारा बैलेंस शीट मतलब कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बनेगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक हम कंसेप्ट को समझते जाते हैं। फर्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मतलब होता है इसका, मींस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एंड, कि जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, अ न्यू एग्रीमेंट कम टू एग्जिस्टेंस, और नया एक एग्रीमेंट बन गया, बट द फर्म कंटिन्यू, और फर्म में कोई चेंजेस नहीं है, फर्म कंटिन्यू वैसे ही काम करेगी, बस एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच में, या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो चेंज हुई है, तो पार्टनर इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो हमने बताया कि चेंज करने पे क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमें सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सैक्रिफाइस नाम से क्लियर है कि किसी को दे के जाना है, और गेनिंग का मतलब किसी से हमें कंपनसेट मिलेगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर, ये है सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर, मतलब जितना पहले इसको मिल रहा था, माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, अब रिसेंट उसको कितना मिलेगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सैक्रिफाइस होगा। और अगर गेनिंग रेशियो करनी है तो ये उल्टा हो जाता है। देखो, गेनिंग प्रॉफिट शेयर ओल्ड की जगह पे न्यू लिख दिया, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। कहने का मतलब सैक्रिफाइस के लिए आपने ओल्ड माइनस न्यू किया और गेनिंग के लिए आपने न्यू माइनस ओल्ड किया। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ओल्ड पहले या न्यू पहले है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। इधर सैक्रिफाइस रेशियो में SON मतलब एस सैक्रिफाइस, O ओल्ड रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बन गया SON सन। तो आपने सन की वैल्यू लिखनी है, सन की मतलब एक तरह की इंग्लिश लिखनी है, तो SON S इज इक्वल टू O माइनस एन ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर कैसे आया, ओल्ड प्रॉफिट शेयर वही लिखा माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, लेकिन यहाँ पे मैंने इन दोनों फॉर्मूलों को एक में ही कन्वर्ट कर दिया। कैसे, अगर सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल रहे हो ओल्ड माइनस न्यू मतलब सन वाला फॉर्मूला लगा के कर रहे हो, तो आपकी जो प्लस की वैल्यू है वो आपकी सैक्रिफाइस वैल्यू होगी, और अगर नेगेटिव आंसर आता है उसको गेन बोल देंगे। मतलब आपको दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर रेशियो से ही आप गेनिंग और सैक्रिफाइस ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने SON सन, तो हम इसी को याद रख लेंगे और इसी की फॉर्मूले के बेस पे आप प्लस वाला सैक्रिफाइस और माइनस वाला आपका गेन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एग्जांपल है आपकी, मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है। XYZ आर अ पार्टनर्स, 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, ये ओल्ड है, और आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढनी है, सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढनी है और गेनिंग रेशियो ढूंढनी है। ठीक है, 3 आपको आंसर पूछे हैं।
तो केस नंबर 1 है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट, कि जो नया एग्रीमेंट बना उसके अकॉर्डिंग जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। तो मैंने फ्रॉम के ऊपर सर्कल लगाया, इसकी बहुत बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब होता है ये ऑलरेडी सैक्रिफाइस वैल्यू दी है, ये एज इट इज सैक्रिफाइस वैल्यू है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो देखते हैं कैसे। ये देखो एग्जाम्पल को सॉल्व किया, केस नंबर 1 ही है, ओल्ड रेशो 5:3:2 ली, एक्स वाई जेड। तो अगर रेशो ये है तो प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स या सैक्रिफाइस बाय एक्स, की सैक्रिफाइस सीधा ही सैक्रिफाइस दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स में से माइनस होगा, क्योंकि एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो देना पड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और जेड उसको मिल रहा है तो उसकी शेयर इंक्रीज हो जाएगा, गेन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को किया, आपने ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस किया, तो आपका न्यू यहीं से वैसे फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें न्यू ढूंढनी है तो न्यू इधर ले जाएंगे, सैक्रिफाइस इधर, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे तभी आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो आपने 5/10 1/5 को माइनस किया, ये एलसीएम लिया, तो ये वैल्यू आई 3/10। तो मैंने यहाँ में से इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, मतलब ओल्ड में जैसे मैंने सैक्रिफाइस माइनस किया तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयर। ये कहाँ काम आता है, ये एडमिशन में काम आता है, कि जब नया बंदा एंटर करता है तो ओल्ड वालों को अपना कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है, तो ये एडमिशन में काम आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आ गया 3/10। वाई ने तो कुछ भी नहीं किया, वाई का एज इट इज वैल्यू रखा 3/10, और जेड ने क्या किया, गेन किया, तो उसके लिए ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। मतलब ये कहाँ पे आता है, ये रिटायरमेंट में ऐसे आता है, क्योंकि जब रिटायरमेंट में कोई पर्सन छोड़ के जाता है तो वो अपना शेयर, प्रॉफिट शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर को या रिमेनिंग पार्टनर को दे के जाता है, तो वहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ढूंढनी है तो ओल्ड प्लस गेन। तो ये आपको सॉर्ट आउट किया, 2/10 प्लस 1/5, इसको सॉर्ट आउट किया तो 4/10। और अगर न्यू प्रॉफिट, इसको बोलते हैं शेयर, 3/10, 3/10, 4/10, ये न्यू प्रॉफिट शेयर है। अगर आपको इसको न्यू प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयर की रेशियो निकालनी है, तो ये क्या बनेगी, सबसे पहले चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। देखो 10 10 10 सबके सेम है, इस वजह से क्या होगा 3:3:4। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट भी मिल गया और सैक्रिफाइस तो एक ने ही करा। तो जो सैक्रिफाइस है वो है एक्स का, जो कि 1/5 है, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 2, इसको भी मैंने देखो, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। वहां पे फ्रॉम था, एज इट इज सैक्रिफाइस माना गया, सीधा माइनस करा, लेकिन ऑफ के केस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कैसे, हमें सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ता है। तो केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो 5:3:2 आपको गिवन है, एक्स सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, उसने अपने शेयर का 1/5, मतलब एक्स ने अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया, तो एक्स का शेयर है कितना, 5/10, और कितना सैक्रिफाइस किया करना है उसने, 1/5, 5/10 का 1/5 किया, तो ये आपका सॉर्ट आउट करके आया 1/10। मतलब एक्स ने अपनी शेयर का 1/10 पार्ट सैक्रिफाइस किया है। वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसने करा 1/6 ऑफ, मतलब अपने शेयर का 1/6, उसका शेयर है 3/10, ये रहा वाई का शेयर 3/10 इंटू 1/6 किया, तो ये आया आपका 1/20। तो ये वाई का सेक्रीफाइस आ गया। नेक्स्ट है जेड्स गेन, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस करे हैं, तो किसके लिए सेक्रीफाइस करा, वो जेड के लिए। तो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा वो जेड का गेन होगा। तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस और y का सेक्रीफाइस 1/20, दोनों का एलसीएम किया आपका 3/20। तो x का सेक्रीफाइस, y का सेक्रीफाइस, z ने उन दोनों से गेन करा। यहाँ लिखा था z टेक्स, तो मतलब z का गेन हुआ, ठीक है। अब फिर वही टेबल बनाते हैं, x y z, ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10। जिसने सेक्रीफाइस किया उसका माइनस कर दिया, जिसने गेन करा उसको प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये आपके प्लस हो गए, 5/10 माइनस 1/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी आपकी 3/10 माइनस 1/20 और 2/10 प्लस 3/20। सॉर्ट आउट किया, ये आया 4/10, ये आया 5/20, ये आया 7/20। तो न्यू रेशियो बतानी है, तो जैसे कि मैंने बोला कि न्यू रेशियो के लिए आपको डिनोमिनेटर चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि ये शेयर है, ये रेशियो नहीं है। तो रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर चेक करेंगे,
20 20 यहाँ पे कितना है 10, इसलिए मैंने दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 चाहिए। 10 इंटू 20 8/20, तो रेशो क्या बनी 8:5:7। तो ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। और सैक्रिफाइस तो आपको पता ही है और गेनिंग भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 3। As per the new agreement, XYZ decided to share the future profit losses equal। जब फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज और तीनों पार्टनर ने करने हैं तो उसको हम न्यू रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू रेशो। ये हमारी न्यू रेशो हमें गिवन है। तो ओल्ड रेशो 5:3:2 थी, 5/10, 3/10, 2/10 और माइनस का न्यू प्रॉफिट शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयर हमारा है 1:1, मतलब 1/1, ठीक है। तो 1/3, 1/3, 1/3। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सैक्रिफाइस या गेन, तो वो तो आपको मैंने यहीं पे बता दिया। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस मानेंगे, नेगेटिव आया तो गेन मानेंगे। 5/10 माइनस 1/3 पॉजिटिव आ गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। 3/10 माइनस 1/3 ये नेगेटिव आया, मतलब ये गेन कर रहा है। 2/10 माइनस 1/3 ये नेगेटिव आया। 4/30 तो ये भी गेन कर रहा है। तो ये थी आपकी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो कैसे ढूंढते हो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो। सब्सक्राइब इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।